हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए और हम कहेंगे ये एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर 3 अटैम्प्ट्स अब आपके ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि अब आपको 5 अटैम्प्ट्स दिए जाने हैं। इसको लेकर अपडेट है। साथ ही साथ फॉर्म फिलअप की जो डेट है यानी कि आवेदन की तिथि है उसमें भी चेंज हो चुका है, यानी कि तिथि आपकी बढ़ चुकी है। और तिथि बढ़ने से जो एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उन्हें सबसे अच्छा मौका मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम भी मार्च में होना है तो एस्टेट अपीयरिंग को यहाँ पर मौका मिलेगा। इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है। साथ में विषयवार रिक्तियाँ आपकी जारी हो चुकी हैं, जारी होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ डिस्ट्रिक्ट की आई हैं। और साथ में एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट को लेकर एक अपडेट है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एज को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं जिस वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें समझेंगे। टीआरई 3 के अभ्यर्थी कल रात तक जान सकेंगे कोटिवार विषयवार रिक्तियाँ। अब देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट के तो आपके आ चुके हैं, जैसे मैंने आपको पूर्णिया का दिखाया था। पूर्णिया में आपके टोटल 3000 प्लस सीट हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से दिखा दूंगी एक बार पूरा डेटा। और उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि कल तक आ जाएंगे, क्योंकि ये कल आपका ट्वीट हुआ था तो ये आज आपका आ जाने वाला है। और सामान्य प्रशासन विभाग से बीपीएससी को अभी सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की ही रिक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कल तक सभी रिक्तियाँ प्राप्त होते ही बीपीएससी करेगा नोटिस के साथ रोस्टर जारी, यानी कि आज आपका रोस्टर जारी हो जाने वाला है। आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी कितनी पोस्ट हैं। पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। फॉर्म भरने की भी बढ़ाई जा सकती है तिथि। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जा रही है और जब तिथि बढ़ाई जाएगी तो किसको फ़ायदा होगा वो आप जानते ही हैं। रोस्टर में देरी की वजह से ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अब तक नहीं भरा है फॉर्म। लेट फाइन के साथ फिलहाल 25 फ़रवरी तक फॉर्म भरने की है तिथि। कल आयोग में टीआरई 3 को लेकर होनी है बैठक। आयोग के सदस्य इम्तियाज़ अहमद करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। चेयरमैन के प्रभार में है इम्तियाज़ अहमद। आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो चेंज हो चुके हैं। पहले अतुल प्रसाद जी थे, अब वो चेंज हो गए हैं। तो अभी यहाँ पर दूसरे आपके चेयरमैन हैं, आप जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कहा है कि मीटिंग होनी है आपकी। कल मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में अब क्या क्या चीज़ें फिक्स होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने की डेट जो है आपकी बढ़ने वाली है। और जब फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी ना तो एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं एस्टेट का एग्ज़ाम भी आपका मार्च में होना है। और अगर ये फॉर्म भरने की डेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एस्टेट का एग्ज़ाम मार्च में है और रिजल्ट भी 7 डेज़ के अंदर अंदर आ जाएगा। पिछली बार भी आपने देखा था 7 डेज़ के अंदर एस्टेट का रिजल्ट आ गया था। तो एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा तब तक। और फॉर्म भरने की डेट अगर ये बढ़ाते हैं तो फिर उसमें जो स्टूडेंट्स पास होंगे एस्टेट मार्च वाले में वो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं डेट कितने दिन आगे ये करते हैं। वैसे फ़िलहाल आप जानते हैं लेट फीस के साथ 25 फरवरी लास्ट डेट है अगर आप लेट फ़ाइन देना चाहते हैं तो। बट अगर आप फ़ाइन नहीं देना चाहते हैं, जितना सबका पेमेंट जा रहा है फीस उतना ही देना चाहते हैं, तो आपका 23 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। ये हो गई बात। इसके ऊपर जो है डिसीजन आने वाला है, बैठक है, मीटिंग होने वाली है। इससे क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म भरने की डेट कितनी एक्सटेंड होगी, होनी तो है ही। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए रोस्टर में देरी होने की वजह से अभी तक अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है, जो कि बिल्कुल सही किया है। मैंने भी आपको यही गाइड किया था फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। मैंने आपको बोला था पहले जो टोटल पद है ना उसका रोस्टर आने दीजिए। रोस्टर यानी कि वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। अभी आपको सिर्फ ये पता है कि 87,000 प्लस वैकेंसी आनी है टोटल, ठीक है। और आपको ये पता है कि 1 to 5 में इतनी है, 6 to 8 में इतनी है, 9, 10, 11, 12, तो उसका डेटा भी मैंने आपको दिखाया था। ये आपको पता है। बट आपको ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ही आप भरेंगे। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट का भरेंगे, या तो एसएसटी भरेंगे, या तो मैथ साइंस भरेंगे, या कोई लैंग्वेज भरेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो मैंने आपको बोला ही था कि 2-3 दिन वेट कर लीजिए, पदों का रोस्टर जारी हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप चेंज नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है ना फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल हैं, 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हैं, 9, 10 के लिए भी एलिजिबल हैं, 11, 12 के लिए भी एलिजिबल हैं। अब वो क्या करें, वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या करें, वो कौन से वाले में फॉर्म भरें। क्योंकि देखिए आप एक ही जगह अपना 100% देकर पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो मैंने आप लोगों को बोला था वेट कीजिए, रोस्टर जारी होने दीजिए, उसके बाद
जिसमें भी आपको लगेगा कि ज़्यादा वैकेंसी हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, उस लेवल के लिए आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आज ये रोस्टर आ जाएगा मैं आपको यहाँ से बता दूंगी, फिर आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 अटेम्प्ट्स को बढ़ाने की। इसको लेकर भी आज मीटिंग होनी है फ्रेंड्स। आपने देखा जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सक्षमता परीक्षा को भी अब इन्होंने 5 अटेम्प्ट दे दिए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों द्वारा पूरा प्रेशर डाला गया था, मांग चल रही थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन हो रहा था। आपने भी देखा होगा ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव थे लोग। तो इसलिए फाइनली बीपीएससी ने ये डिसीजन लिया कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सक्षमता परीक्षा के 5 अवसर दिए जाएंगे। 3 तो उनके ऑनलाइन होंगे और 2 बार उनको ऑफलाइन की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जाम देने की। तो सेम उसी तरीके से आज जो बैठक होनी है उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो 3 अटैम्प्ट्स हैं आपके 5 अटैम्प्ट्स में कन्वर्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। और मुझे तो लगता है कि 3 अटैम्प्ट्स की जगह अब आपके अटैम्प्ट्स बढ़ा करके 5 किए जाएंगे। फाइनली अब जो बैठक होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कोई भी चीज़ क्लियर होती है आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि जो भी अपडेट आएगी आपको टाइम से मिलती रहे। देखिए यहाँ पर इन्होंने टोटल रिक्तियों का वैसे डेटा दिया है कि कौन से लेवल पर कितनी आएंगी, अभी सब्जेक्ट वाइज नहीं आया है। ठीक है, ये देखिए तीसरे चरण में 86,474 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 to 5 में आप देख पा रहे होंगे 28,026 पोस्ट हैं। 6 से 8 में आनी है आपकी 19,057, 9 से 10 में आने वाली हैं 17,018, 11 से 12 में आएंगी 22,373। यहाँ पर आप देखिए 1 to 5 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, और 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बीएड वाले 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11-12 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 1 to 5 के बाद 22,000 के आसपास। और यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। पिछली बार क्या हुआ था ना, केमिस्ट्री में मैंने देखा था 11-12 में 49 पर भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि स्टूडेंट कम रहते हैं 11-12 में और यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी आती है। आप देख ही पा रहे हैं, अगर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ज़रूर यहाँ पर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 6ठी से 8वीं में है 19,000 और 9वीं से 10वीं में है 17,000। अब मैं आपको ये बताती हूँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका 6ठी से 8वीं में होने वाला है 19,057 पोस्ट के लिए। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि 6 to 8 में ना बीएड वाले भी भर सकते हैं प्लस डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर ही होंगे पिछली बार की तरह, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो वैसे भी यहाँ पर कंपटीशन बढ़ना ही है। बट 1 to 5 में कम होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डीएलएड वाले एलिजिबल हैं। 9, 10th और 11-12 में तो और भी कम कंपटीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार का एस्टेट पेपर 1 और बिहार का एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए। और जब से TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ है तब से इन्होंने एस्टेट करवाया नहीं है। ठीक है, और अगर इस बार एस्टेट अपीयरिंग को ये मौका नहीं देते हैं तो यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स वही बैठेंगे जो TRE 2 में बैठे थे 9, 10th और 11-12 में। ऑब्वियसली क्योंकि TRE 2 के बाद से अभी तक एस्टेट इन्होंने करवाया ही नहीं है, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझे लग रही है। पहले इन्होंने एस्टेट अपीयरिंग को मौका दे देना चाहिए इस बार, ताकि कैंडिडेट्स बढ़ेंगे वहाँ पर और कंपटीशन अच्छा खासा होगा 9, 10th और 11-12 में। ठीक है, खैर जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और चैनल के साथ जुड़े रहें। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ये बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर। तो आप लोग बहुत परेशान हैं कि एज में छूट दी जाए। तो देखिए इसको आज मैंने पहले भी आपको बताया कि बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में सारी चीज़ें रहने वाली हैं। आपका 3 अटेम्प्ट्स को लेकर उसको बढ़ाकर 5 कर दिया जाए, फॉर्म फिलअप करने की डेट आपकी एक्सटेंड होगी, साथ में एस्टेट अपीयरिंग को मौका मिल सकता है अगर फॉर्म फिलअप की डेट एक्सटेंड होगी तो। और उसके बाद एज को लेकर भी यहाँ पर ये मुद्दा रखने वाले हैं कि एज रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को दिया जाए, और जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी आपको बता दिया जाएगा। और आप जानते हैं एज रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एज की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख तो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनका TRE 2 में या TRE 1 में 1-2 नंबर से रह गया। जी हाँ, ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे कमेंट भी आए थे, पर्सनली कॉल भी आया था। तो देखिए ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1-1, 2-2 नंबर से TRE 2 में रुक गया था और वो TRE 3 में अब अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी एज जो है जा चुकी है। तो ऐसी चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ ना हो, इसीलिए मीटिंग रखी गई है, सारी चीज़ों पर बात होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी और कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की।
मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।